गांव के बीचों बीच एक छोटी सी मिठाई की दुकान थी जिस पर हर वक्त रौनक लगी रहती। ना सिर्फ लोग यहाँ से रसगुल्ले, जलेबियाँ और बर्फ़ी खरीदने आते, बल्कि यहाँ बैठकर गांव भर की ताज़ा खबरें और चटपटी बातें सुनने को भी मिलती। ये दुकान थी बाबा हलवाई की, जो अपनी मिठाइयों के साथ साथ अपनी कहानियों के लिए भी मशहूर थे। बाबा हलवाई का असल नाम शायद किसी को मालूम भी ना था, मगर वो इतने अरसे से उस दुकान के मालिक थे कि सब ने उन्हें सिर्फ बाबा हलवाई कहना शुरू कर दिया था। वो एक दरमियानी उम्र के, थोड़े से मोटे, बड़ी मूंछों वाले आदमी थे जो हमेशा अपनी शेरवानी पहने रखते और अपने सर पर एक चमकदार गुलाबी रंग का कपड़ा बांधे रहते। बाबा की सबसे बड़ी खास बात ये थी कि वो किसी भी आम सी बात को इतने मज़ेदार अंदाज से सुनाते कि लोग दंग रह जाते। एक दिन बाबा अपनी दुकान के सामने बैठे चाय की चुस्कियां ले रहे थे तो उन्होंने एक अजीब ऐलान कर दिया। उन्होंने अपनी नज़रें घुमाईं, दुकान पर बैठे 4-5 आदमियों को गौर से देखा, फिर धीरे से सरगोशी वाले अंदाज में बोले, भाइयों, कल रात मेरे खेतों में एक चमकती हुई बत्ती उतरी थी। ये सुनते ही सब लोग एक दूसरे को देखने लग गए। गांव में कई तरह की कहानियां पहले ही गर्दिश कर रही थीं, मगर बाबा का यूं राजदाना अंदाज अपनाना सबके लिए हैरानकुन था। चौधरी नियाज, जो गांव के सबसे ज्यादा शक करने वाले शख्स थे, बोले, बाबा, कोई चिराग थे या कोई और चक्कर? बाबा ने गुस्से से अपनी मूंछों को तौ दिया और बोले, अरे भाई, मैं तुम लोगों को मामूली आदमी लगता हूँ? मैंने खुद अपनी आंखों से वो बत्ती देखी, आसमान से आई और मेरे खेतों में जाकर रुकी। पहले तो मैं समझा कि शायद बिजली गिरने वाली है, मगर जब वो वहीं रुक गई और ऐसे ऐसे दायरे में घूमने लगी तो मैंने सोचा ये कोई आम चीज़ नहीं। ये सुनते ही दुकान पर बैठे लोगों में सरगोशियाँ शुरू हो गईं। कोई कह रहा था कि शायद कोई जिन होगा, तो कोई बोला कि ये कोई पुरानी बदरू होगी जो खजाने की रखवाली कर रही होगी। मगर नौजवानों का एक गिरोह जो हमेशा बाबा की कहानियों पर शक करता था, वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। एक बोला, बाबा, कहीं ये तुम्हारी ऐनक का धोखा तो नहीं? बाबा ने घूर कर इस लड़के को देखा और कहा, बेटा, अगर तुम मेरे साथ आओ तो तुम्हें खुद यकीन हो जाएगा, मगर एक बात याद रखना, जो देखेगा वही मानेगा। ये सुनकर गांव के कुछ नौजवानों ने फैसला किया कि वो रात को बाबा के साथ उनके खेतों में जाकर देखेंगे कि आखिर मामला क्या है। जैसी शाम ढली, बाबा और 6-7 नौजवान खेतों की तरफ रवाना हो गए। रात का वक्त था, हवा में खनकी थी और खेतों के दरमियान चलते हुए सबके दिलों में एक अजीब सी सनसनी थी। बाबा सबसे आगे चल रहे थे, हाथ में एक लंबा सा डंडा था और वो ऐसा ऐसा सबको रास्ता दिखा रहे थे। अचानक उन्होंने एक जगह रुककर जोर से सरगोशी में कहा, ये वही जगह है। सब लोगों ने गौर से देखा, मगर वहाँ कुछ भी नजर नहीं आया। बाबा, यहाँ तो कुछ भी नहीं। एक नौजवान ने चमकदार टार्च की रोशनी में जमीन पर नजरें दौड़ाते हुए कहा। बाबा ने लंबी सी सांस ली और बोले, बेटा, चीज़ें हमेशा आंख से नजर नहीं आती, कुछ चीज़ें दिल से भी देखी जाती हैं। ये फलसफियाना बात सुनकर सब ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन जैसे ही वो मजीद आगे बढ़े, अचानक दूर से एक तेज़ रोशनी चमकी और एक ज़ोरदार आवाज़ सुनाई दी, भूं भूं भूं। ये सुनते ही सबके चेहरे दंग हो गए। किसी ने अपनी जूतियां संभाली, किसी ने पीछे हटने की कोशिश की और एक नौजवान तो घबराकर ज़मीन पर ही गिर पड़ा। बाबा ने हिम्मत दिखाने के लिए अपना डंडा मजबूती से पकड़ा और ऊंची आवाज़ में बोले, देखा, मैंने कहा था ना कि कुछ है। लेकिन जैसी ही रोशनी करीब आई, हकीकत सबके सामने आ गई। वो कोई आसमानी मखलूक या खजाने की रखवाली करने वाली बदरू नहीं थी, बल्कि गांव के रमज़ान मछली वाले का नया मोटरसाइकिल था, जिसके ऊपर उसने ज़बरदस्त LED लाइट्स लगवा रखी थी। जैसे ही रमज़ान ने ब्रेक लगाई, उसने सबको हैरत में देखकर पूछा, बाबा, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? बाबा ने जल्दी से अपनी शेरवानी सीधी की, खनखार कर गला साफ किया और मुस्कुराते हुए बोले, अरे भाई, हम तो बस खेतों की रखवाली कर रहे थे। ये सुनते ही सब नौजवानों ने ज़ोर ज़ोर से कह के लगाने शुरू कर दिए। कुछ बाबा को छेड़ने लगे, बाबा, अब अगली बार क्या होगा? कहीं ये मोटरसाइकिल उड़ने वाली गाड़ी तो नहीं बन जाएगी? बाबा हलवाई ने शर्मिंदगी को छुपाने के लिए हल्की सी हंसी और बोले, भाई, कम से कम मैंने तुम सबको इकट्ठा तो कर लिया, गाँव में मज़ा भी तो आना चाहिए।
उस दिन के बाद जब भी बाबा कोई नई कहानी सुनाते तो लोग मुस्कुरा कर कहते, बाबा कहीं फिर कोई चमकती हुई बत्ती तो नहीं देख ली। मज़ीद ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।